9th क्लास बायोलॉजी नोटबुक पर पंजाब बोर्ड। चैप्टर नंबर टॉपिक 2.4 हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में ए टू किंगडम एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये उसकी तफसील है, एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा बताने लगा वो कि उसने क्या इंट्रोड्यूस। पहली लाइन उसमें बात की था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रीक फिलोसोफर ने। उन्हें चार ऑर्गेनिजम्स जिसमें सारे जानदार वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स। so दो किंगडम्स में रखे गए, एक किंगडम प्लांटी था और दूसरा एनिमलिया। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड हेटेरोट्रॉप्स, जैसे कि प्लांट्स बना खुराक बना सकते हैं, उनको रखा गया था किंगडम प्लांटी में। और जिन एनिमल्स को एनिमलिया में रखा गया था, उस स्पेस पे रखा गया था कि जो जानदार खुद अपनी खुराक बनाते हैं वो प्लांटी में, और जो खुद नहीं बनाते दूसरों से लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने एनिमलिया में। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड हेटेरोट्रॉप्स, जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, हेटेरोट्रॉप्स जैसे एनिमल्स ह्यूमंस आ जाते हैं, और क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमलिया, उनको एनिमलिया में रखा गया। जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, और जो अपनी खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इस सिस्टम के मुताबिक पॉलिटिकल सिस्टम प्रोकैरियोट्स जिसमें आते हैं, प्रोकैरियोट्स में जैसे बैक्टीरिया, आर्किया एंड फंगी वर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांट। सब प्लांटी किंगडम में रखे गए थे, बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई वगैरह। बाद में ये जो इसने दिए हुए हैं ना, इसे हम कहेंगे ड्रॉबैक। ये जो नीचे वाला पॉइंट आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है, ये ड्रॉबैक्स क्या क्या नुकसान थे, जो खामियां मिली थी हमें इस किंगडम में, क्यों जरूरत पेश आई कि इसके बाद हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर क्यों जरूरत पेश आई कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें। पहले में खामियां मिलती हैं तो अगला सिस्टम आता है उस कमी को ओवरकम करने के लिए। तो क्या क्या खामियां मिली थी वो पढ़ते हैं। Taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms, like Euglena, have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characteristics. So a separate kingdom was proposed for each organism. This system did not clear the difference between prokaryotes, bacteria, and archaea and eukaryotes. टेक्सोनोमिस्ट तो उनको कहते हैं जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टेक्सोनोमी को स्टडी करते हैं, ठीक है। उन्होंने पाया कि सिस्टम यहाँ जाके फेल हुआ कि एक जो ऑर्गेनिज्म जानदार है यूग्लेना जिसका नाम है, वो हमें प्लांट लाइक बिहेवियर भी शो कर रहा है, मतलब उसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है, जो जरूरी होता है सनलाइट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। जो इसको शो कर रहा था कि प्लांट से असेंबल करता है, यानी ये पौधों से मिलता जुलता है। उसके बाद एनिमल लाइक करके उसके बाद एनिमल्स पर भी खसूसियात, कुछ जानवरों में भी खसूसियात भी थी, जैसे कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो रात के वक्त जो था ना न्यूट्रिशन खुद नहीं बनाता था, बल्कि दूसरों से लेता था इन डार्कनेस रात के वक्त। अच्छा, उसके बाद सेल वॉल भी नहीं थी, ठीक है। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है तो साथ सेल वॉल भी होती है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं थी लेकिन क्लोरोफिल है। तो ये दोनों में आ रहा था, और इसलिए कहा कि उसने एक सेपरेट किंगडम, अलग से किंगडम होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, एक ये ड्रॉबैक था। ये सारा ड्रॉबैक आपने एक ही पैराग्राफ में लिखा, ये आपसे, ठीक है। और इसके बाद जो आ रही है ना लाइन 30 से लेकर, ये 1 है ड्रॉबैक, और ये 2 है 30 वाला से लेकर, ये सारा 2 में। और ये जो सिस्टम था, ये डिफरेंस यानी फ़र्क हमें नहीं बता रहा था कि बैक्टीरिया जिसमें प्रोकैरियोट्स वगैरह जो आते हैं और आर्किया और यूकैरियोट्स में भी फ़र्क इसने वाज़ेह नहीं किया था, इसलिए हमें दूसरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। अब इसलिए हमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत थी। वो इन 1886 द जर्मन जियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकर ने प्रपोज किया थर्ड किंगडम, ठीक है। फिर वो साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया हुआ था। मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जियोलॉजी, जो स्टडी करे उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। सबके ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं, टेक्सोनोमिस्ट ने जो सिस्टम अनवर्केबल फाइंड किया था, ये टेक्सोनोमी सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में आती है। जर्मन जियोलॉजिस्ट इसलिए था क्योंकि वो जर्मनी में रहता था, उसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, हैक पढ़ के आपने फिर कल पे 2 दफा जोर देना है। उसने विंगमैन पर खोज किया, उसको नाम दिया था प्रोटिस्टा। किसके लिए किया था? यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए, एनिमलिया वाली भी और प्लांटी वाली भी, एनिमल्स लाइक प्लांट्स लाइक। He also included prokaryotes, bacteria and archaea in the kingdom Protista. अब उसने प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया और आर्किया थे उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख, पहले हमने पढ़ा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उनको ग्रुप प्लांटी में रखा गया था। अब उसने इन दोनों को पकड़ के, प्रोकैरियोट्स को पकड़ के उसने प्रोटिस्टा में रख दिया, किंगडम में रख दिया, ठीक है। इन दिस सिस्टम फंगी वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी।
ठीक है, फंगी भी किंगडम प्लांटी में ही थी। सम टेक्सोनॉमी डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंगी इन किंगडम प्लांटी। उन्होंने कहा कि फंगी किंगडम प्लांटी में नहीं आ सकती। यहाँ पे अब फंगी का मसला आ गया था। असल में फंगी रिसेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर हेटेरोट्रॉफ्स व्हिच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। उनका कहना था कि फंगी रिसेंबल करती है प्लांट से बहुत से वेज में, ठीक है, लेकिन एक तो वो अपना जो गेट करती है एब्जॉर्प्शन से, वो प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो ये हेटेरोट्रॉफ्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गई है। और एक उसके पास सेलुलोज नहीं है इन देयर सेल वॉल्स बट पोजेस चिटन, जो पे प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज होता है लेकिन इसके पास नहीं है। और दूसरा, इसके पास सेल वॉल में लाइक प्लांट भी स्टेशनरी होती है, मूव नहीं कर सकते, इसलिए फंगी जो थी वो भी नहीं मूव करती थी, ठीक है, मूव किए बगैर अपना खुराक दूसरों से ले। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसके ड्रॉबैक शुरू कर देंगे। जहाँ से इसने इनकी सिस्टम लिखना शुरू किया है ना, यहाँ से आप इसकी हेडिंग देंगे ड्रॉबैक। ड्रॉबैक्स कहते हैं खामियां। इसमें खामियां क्या, ठीक है, उसमें आपने खामियों में सारा एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखते ना, 2-3 पॉइंट्स बनाने हैं आपने। जैसे फंगी वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी, ठीक है, फंगी का ये सारा जो उसने मसला शुरू किया हुआ है। आपने सम टेक्सोनॉमी से अबाउट द पोजीशन ऑफ फंगी इन किंगडम प्लांटी, यहाँ तक एक पॉइंट बना देना है, ठीक है, इनके सिस्टम से लेकर और फंगी से लेकर अब्जॉर्प्शन तक दूसरा पॉइंट, और दे से लेकर लास्ट तक तीसरा। तो जो दो हमने सिस्टम्स पढ़े हैं, पहले में हमारे पास मसला आ रहा था यूकेलिना का, जिसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लांट और एनिमल। साथ ही साथ हमारे पास प्रोकैरियोट्स का मसला आ रहा था, लाइक बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरियोट्स का। सही डिफरेंस उनमें क्लैरिफाई नहीं कर रहा था, फर्क नहीं बता रहा था, और साथ ही साथ उसने फंगी एल्गी सबको पकड़ के प्लांटिंग में रखा। इसने आज ही यूकेलिना का मसला हल किया, उसको एक किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है, साइंटिस्ट ने फिर किंगडम ये मसला हल हुआ। लेकिन इसमें जो फंगी का मसला था वो अभी भी बाकी, ठीक है। फिर फंगी के मसले को हल करने के लिए हमारे पास आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन 1937 फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, फ्रेंच इसलिए कहते हैं फ्रांस में रहते हैं, बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी पढ़ी थी उसने। ईच एटम उसका नाम था, सुजेस्टेड टर्म्स, उसने 2 टर्म्स बताई, प्रोकैरियोटिक डिस्क्राइब बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक टर्म यूज की उसने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए, बैक्टीरिया की वजाहत करने के लिए। यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और यूकैरियोटिक उसने दूसरी टर्म यूज की, ठीक है, जिसमें उसने डिस्क्राइब किया, वजाहत की किस किसकी, प्रोटिस्टा की, फंगी की, एनिमल्स की और प्लांट्स, ठीक है, इन चारों की उसने वजाहत कर। जो उसने सबसे पहले हमें 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए थे ना, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, वो तो हमारे पास पीछे था। नेक्स्ट आपने लिखना है इन 1969 ये अलग पॉइंट शुरू प्रोजेक्ट है। रॉबर्ट विटेकर का रोल क्या था, रॉबर्ट विटेकर, ये तक पढ़ के आपने टेकर कर देना। आप अमेरिकन इकोलॉजिस्ट अमेरिका में रहते थे। इकोलॉजिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इकोलॉजी एक सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, वो इन्होंने स्टडी की थी, इसलिए इकोलॉजिस्ट कहलाते थे। इसमें हम ब्रांच में बेसिकली स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का रिलेशन उनके इन्वायरमेंट के साथ। लाइक ये बायोटिक रिलेशन इसमें आ जाता है। बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ए बायोटिक में एयर, सॉइल, वाटर, इनके साथ जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है हमारा, हमारे प्लांट्स का, या फिर आप अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग जो है उनको कह सकते हैं। इसने इंट्रोड्यूस करवाए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो रॉबर्ट विटेकर थे, ठीक है। ये जिसने इंट्रोड्यूस करवाया है सिस्टम वो रॉबर्ट विटेकर थे। ये चैटन का जिक्र इसलिए सिर्फ यहाँ पे आया कि इसने 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस हमें करवाई थी, वजाहत करवाई थी उनकी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, उनसे शनाख्त करवाई थी, फैमिलियर करवाया था हमें चैटन। इसने सिस्टम की जो बुनियाद रखी थी ना, बेस्ड ऑन 2 चीज़ों पे थी। एक तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो खुराक लेने के तरीके थे, फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन। इंजेक्शन जिस तरह हम खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स अब्जॉर्प्शन कहते हैं जज़ब करना, जैसे फंगी कर रही थी, ठीक है, फंजाई कर रही थी। और फोटोसिंथेसिस में जैसे प्लांट्स आ जाते हैं जो एक प्रोसेस से पूरा प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट का यूज करके। दूसरा इसने कहा था लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 2 पॉइंट्स बताए हुए ना, जो बेस है, ये जिसमें इसमें 5 की इंट्रोड्यूस करवाए, मतलब उनकी शनाख्त करवाई हमें, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक मतलब सेल बेस पे जो उसने ऑर्गेनाइज करना है ना, अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म तो कैसे करने हैं, लेवल्स क्या आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के। सेलुलर कहते हैं सेल से निकले ना, सेल बेस पे जो आप किसी चीज की शनाख्त कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक जिसमें एक सेल है, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया लेने। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो है, तो यूकैरियोटिक यानी उनमें एक सेल है, जैसे प्रोटिस्टा, ठीक है। और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक है लेकिन उनमें एक से ज्यादा सेल है, जैसे फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यूकैरियोटिक स्पेशली कह रहा था कि इसमें यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन का होना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सिर्फ जो सेल ऑर्गेनेलिज है ना वो आई नहीं है,
जैसे गोल्गी apparatus होना, न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज अगर आप शॉर्ट टर्म में कहना चाहें। एनालिस अगर आप शॉर्ट टर्म में कहना चाहें। अच्छा आगे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसकी बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। जितने भी जानदार थे उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया गया। फर्स्ट वन इज मोनिरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंगी, फोर इज प्लांटी एंड फाइव इज एनिमलिया। In 1988, American biologist Marcellus and was modified the five kingdom classification of Whitaker. They considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification. They classified the organism into same five kingdom as proposed by Whitaker. ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसी की मजीद वजाहत करने के लिए जो हमारे पास दो बायोलॉजिस्ट आते हैं, मार्कलस एंड सचवार्स, जो विटेकर ने हमें टर्म्स दी होती है, नोबल विटेकर ने 5 किंगडम दिए होते हैं, उनको ज़रा अच्छे से डिस्क्राइब एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो 2 लाइन्स हैं, जहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आता है, इट मीन्स हम सेल से डील कर रहे हैं। उसने कहा था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल वर्क कैसे करता है, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, जीन्स पे। यानी जीन्स इस वर्क के मुताबिक वर्क कर रहा होता है सेल स्ट्रक्चर। ये जो उसने वर्ड लिखा हुआ है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन, इसने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था बेस की थी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। यानी जिन जिन ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन गेट करने का तरीका सेम होगा ना, खुराक लेने का तरीका सेम होगा, इनको एक ग्रुप में रखा जाए। इस तरह से उसने क्लासिफिकेशन